जी सर, संगम में सभी भाइयों बहनों को साधुवाद। मोस्ट आज वेलकम यू सर। आज संघ सभी लोग कार्यों में अपना माइक ऑफ कर लें संजय सर। नामी सर। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। मेन कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लें। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं सर। मेरा नाम है रामचंद्रा। बेसिकली बड़ोदरा में सेटल हूँ। एयरफोर्स रिटायर्ड होने के बाद और अभी वकालत करता हूँ एज ए लीगल काउंसलर। हमारा नेटिव प्लेस उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छोटा सा गांव है जाजनपुर। सर मैं जो पिछले 2 साल से ज्यादा समय हमें समर संघ में हो गया ज्वाइन हुए, तो समर संघ क्या है और उसका अनुभव मेरे 2.5 साल के सफर का आप लोग के सामने मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए आज़ादी बड़ी मुश्किल में मिली भारत देश को। उसके लिए बहुत संघर्ष किया हमारे देश के नागरिकों ने। आज़ादी मिलना एक अलग बात है, आज़ादी को बनाए रखना बहुत टेढ़ी खीर है। और आज़ादी को बनाए रखने के लिए 1947 में जब आज़ादी मिली, सवाल यह था कि आज़ादी कैसे बनाई रखी जाए, और संविधान बनाने के लिए कोई मिला नहीं। आखिरकार संविधान बनाने के लिए हमारे महा महासमर्थ तथागत सॉरी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बीड़ा उठाया और भारतीय संविधान की रचना की। जैसा कि भारतीय संविधान की मूल भावना समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज की स्थापना हो, और उससे रिलेटेड सब चीजें उन्होंने संविधान बनाया, जिसमें सभी नागरिकों को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सोसाइटी के लिए नहीं, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया। जो पिछड़े थे, शोषित थे, उनको स्पेशल राइट्स दिए, और उसका लॉजिक समझाया कि क्यों। सवाल यह है कि आजादी मिल गई और संविधान भी बन गया। तकरीबन 73 साल हो गए संविधान लागू हुए, लेकिन जो मूल भावना थी संविधान की कि सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले, बट वो मिल पाया क्या? इसके लिए 73 सालों में हमारे कई सारे संगठन, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से काम, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। एक संगठन शुरू हुआ और देश में काफी अच्छा काम किया, लेकिन बाद में वो टुकड़े होते गए, और टुकड़े होते गए यहाँ तक कि 29 लाख संगठन हो गए। और जिसकी वजह से क्या है, हम सब बिखर गए। उसको एक छोटी सी वाकया पुराना है, उसके तहत बताना चाहूंगा कैसे बिखर गए। अगर बिखरते नहीं, एक रहते, तो आज ये हालत नहीं होती जो आज हमारी परिस्थिति है। देश में जो अत्याचार, अन्याय का माहौल कायम है। पहले जमाने में जो हमारे पुराने साथी हैं इनको याद होगा, एक इम्पलीफायर चला करता था। इम्पलीफायर से लोग गाना सुनते थे। इम्पलीफायर होता तो उसमें डिस्क होती थी, उसमें निडल होती थी, और उसके माध्यम से गाना सुनते थे। तो होता क्या था, गाना जब लगाते थे, गाना बजते बजते क्या होता था, कहीं रुक जाता था। अगर एक जगह रुक गया तो फिर आगे नहीं चलता था, वो वहीं पर अटक जाता था। जैसे गाने के तहत मैं बताना चाहूंगा, सपोज गाना चल रहा है, सावन का महीना, पवन करे शोर। तो क्या हुआ, वो पवन करे शोर वहीं पर रुक जाता था। पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर, आगे वो चलता ही नहीं था। फिर होता क्या था, वो नीडे उठा के एम्पलीफायर की उठा के रखनी होती थी, फिर वो गाना पूरा बजता था। पवन करे शोर नहीं, जेरा रे झूमे, ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। तो हुआ क्या, बेसिकली अभी चर्चा हो रही थी, कई साथी आए थे ग्रुप यहाँ पे संगठन के भी। बेसिकली संगठनों ने काम तो किया, लेकिन बिखरने से, अलग होने से सब कुछ बिखर गया। और अभी वो समर संघ क्या कर रहा है, जो टुकड़े में बिखर गए लोग आगे कैसे जाएं। जिस तरीके से एम्पलीफायर को आगे उठा के रखना पड़ता था, लोग बातें तो करते रहे, भाषाबाजी करते रहे, लेकिन आगे कैसे जाना है, तो इनके पास प्रॉपर एक्शन प्लान न होने से आगे कैसे काम करना है, हमारी समस्याएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कैसे समाधान ढूंढा जाए, वो नहीं मिल पाया। आखिरकार 5 मई 2021 को समर गण समर संघ की पुनर्जीवन किया गया, पुनर्स्थापना की गई। बेसिकली समर संघ नया नहीं है, ये हमारा प्राचीनतम संघ है।
जिसको हमारे विद्वान साथियों ने ढूंढ के, जो हमारे त्रिपिटक या हमारे जो अवेलेबल साहित्य है उसमें ढूंढ के निकाल के दोबारा शुरू किया। और आज 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, जिसमें आज 2.5 सालों में जिस तरह काम चल रहा है, और काम करते करते शुरुआती दौर में बेसिकली ऐसे शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे काम शुरू हुआ तो समर संघ को लगा कि नहीं, हमें नियमावली भी चाहिए। जिस तरह से संविधान चलाने के लिए नियमावली है, आर्टिकल्स है, जैसे हमारा संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें इक्वालिटी, हमारा समानता समानता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 14 से 3 तक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से समर संघ ने 10 गोल्डन नियम, 10 अमृत नियम लेके आए। ये देखा गया कि ये जो संगठन टूटे, समस्या बनी हुई है, समाधान क्यों नहीं मिल रहे हैं, आज हर जगह अनार्की, अफरा तफरी मची हुई है, वो सारे बैठ के विद्वान साथियों ने ढूंढ के निकाला और 10 गोल्डन नियम लेके आए। अभी हमारे साथी एडवोकेट अभिषेक सर भी बहुत अच्छी बात बताई, अच्छी तरह से बताया उन्होंने गोल्डन रूल नंबर 7 के बारे में। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। हमारे जो गोल्डन नियम, अमृत नियम, 10 नियम है, वो क्या है। पहला नियम है, क्योंकि समर संघ में आने के बाद जो नए भाई बहन आते हैं, और इवन जो पहले से जो पुराने भी, सभी को मानना होगा, उसके तहत हमें चलना होगा। क्योंकि समर संघ के अगर नियम नहीं के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए समर संघ के जो नियम है, वो पहला नियम है केवल समण। केवल समण, इस समण शब्द भी जो पहली बार आया शायद लगेगा कि नया है, लेकिन नया नहीं है। यह हमारे मैगस्थनीज के इंडिका या त्रिपिटक में पहले मिलता है, कई जगह इसका विवरण है। केवल समण, वो हमारे बाबा साहब ने संविधान में प्रोविजन किया है। समण कौन है? SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये सभी समण है। समण जो समता में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो समण। वो समण, केवल समण, इसमें कोई भी समण भाई बहन इसमें आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वो जनजात इसके मेंबर हैं, इसमें कोई फीस चंदा नहीं है, इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा नियम जो है, अमृत नियम, गोल्डन नियम है वो, दूसरा है चंदा कभी नहीं। समर संघ में चंदा नहीं लिया जाता। ये देखा गया कि आज तक संगठन जो टूटे, समस्या जो आई, वो चंदे की वजह से, चंदे की वजह से विघटन हुए, पैसे की वजह से विघटन हुए, कई समस्याएं खड़ी हुई। तो समर संघ ने क्या किया कि चंदा का सिस्टम ही खत्म किया। हर व्यक्ति अपना खर्चा खुद उठाएगा। हमारे जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, हम अपने लिए 4 पराठे और 2 पराठे किसी अन्य भाई के लिए जो किसी कारणवश नहीं लेके आ पाए, इस तरीके से अपना खाना, अपना पानी, अपना बैसना लेके जाते हैं, मीटिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी संगतियां हो रही हैं, अब तो बहुत बड़ी संगतियां देश भर में, बड़े बड़े शहरों में, गाँव में होने लगी हैं। वहां का होता क्या है कि लोग दूर दूर से आते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना खाना ला पाना मुश्किल है, दूर से आए हुए लोग। तो वहां का जो खर्चा होता है, मीटिंग का हॉल का खर्चा है, या बैठने का खर्चा है, माइक का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, वो सब मिला के एक तय किया जाता है कि सपोज 500 लोग आने हैं संगीति में, तो जो खर्चा होगा 200 रुपए या 250 रुपए या 300 रुपए, उसके मुताबिक पहले से तय कर लिया जाता है, और हर आदमी अपना खर्चा खुद वहन करता है। कहने मतलब किसी से चंदा नहीं लिया जाता है, हर आदमी अपना खर्चा बियर करता है। तो जो जिसकी वजह से संगठन टूट रहे थे, समस्या आ रही थी, वो संगठन संघ ने वो समस्या भी खत्म की। तीसरा नियम लेके आया समर संघ, और वो है जाति अभ्यास कभी नहीं। देखा गया कि जाति अभ्यास से बहुत बड़ी समस्या है देश में। बेसिकली देखा जाए, समर संघ ने जो रिसर्च किया, पाया पहले समस्या नहीं थी। पहले जमाने में बात कहीं जाति की बात नहीं होती थी। कुछ समय से 200-250 सालों में यह जाति समस्या आई, और ये देश में कैंसर की तरह पनप रही है। और देखा गया कि अगर 2 आदमी मिलते हैं कहीं भी, तो जब तक एक दूसरे को पूछ नहीं लेंगे कि आप किस जाति से हैं, तब तक वो, उसको पेट में कुछ गड़बड़ होता रहता है, कि यानी कि उसको खाना ही हजम नहीं होता जब तक पूछ नहीं लेगा। होता क्या है, फिर एक आदमी, सपोज मिस्टर ए ने बताया कि मैं इस जाति से हूँ, मिस्टर बी ने बताया मैं वाई जाति से हूँ। तो जो ऊंची जाति का, वो महसूस करता है मैं उच्च जाति से हूँ, अनमिन वाला समझता है निम्न जाति से हूँ। तो जब उच्च निम्न की बात होगी, तो बराबरी का माहौल होगा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जातियां भेड़ों की होती है, जातियां शेरों की होती है, जातियां बंदरों की होती है, इंसान की जातियां कैसे हो सकती है? एक ही तरह के इंसान है,
दो हाथ है, पैर है, आंखें हैं, वो जातियां कैसे क्यों? तो इस तरीके से वो जातियां, यहाँ समर संघ में जातियां की प्रैक्टिस नहीं होती है। बाबा साहब ने ऑलरेडी भी दिया कि शेड्यूल में दे दिया है SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इतनी बात करती है कि करना होता है। इसीलिए समर संघ में जाति का अभ्यास नहीं है। कोई भी आदमी है, इसमें जाति की बात नहीं होती, ना कोई पूछता है कि आप किस जाति से है, आप समर है क्या, बस ये काफी है। चौथा जो अमत्य नियम है, हमारा ग्योरले नियम है, वो है केवल संघवाद। संघवाद का मतलब इस समर संघ में कोई व्यक्तिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, पैसावाद नहीं है, केवल संघवाद है। यहाँ संघ में बैठ के सब बातें संघ डिसाइड करता है, संघ के मुताबिक चीजें चलती हैं। जिस तरह से भारत देश में पार्लियामेंट में कार्रवाइयां होती है, डिसीजन लिए जाते हैं, वैसे ही संघ में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं। संघ का निर्णय यहाँ मान्य है, संघ के मुताबिक सब यहाँ चलता है। यहाँ कोई व्यक्ति नेता नहीं है, यहाँ पे केवल नेता हमारा भारतीय संविधान है। बाबा साहब ने जो हमें प्रोविजंस दिए हैं, जो रास्ता बताया है, उसके मुताबिक संघ में समर संघ कार्यान्वयन होता है, चलता है। पांचवा जो समर संघ का नियम है, वो है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। बेसिकली देखा जाए, ये चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है संगठनों में, और ये हम सब में एक इंसानी फितरत है कि हम सम्मान के भूखे रहते हैं, मान के भूखे रहते हैं, प्रशंसा के भूखे रहते हैं, और वो सबसे बड़ी तकलीफ है। इसलिए समर संघ ने देखा कि ये इसको खत्म करना चाहिए, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। और ये देखा गया हमारे महासमर पुराने जमाने में, पहले हमारे समर जो भाई बहन पुराने थे, उस समय व्यवस्था नहीं थी, सभी बराबर बैठते थे, बराबर बैठ के चर्चा करते थे। इसीलिए यहाँ पे मंचमाला, पद प्रतिष्ठा नहीं है, ना कभी होगी, वो सब खत्म किया गया। यहाँ चाहे कोई VIP आए, कोई कलेक्टर आए, आम आदमी आए, सब आम आदमी को व्यवस्था है मीटिंग में नीचे बैठने की, सभी नीचे बैठेंगे। हाँ, संगीतियों में चेयर की व्यवस्था की जाती है उनके लिए जिनको तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, या हमारे वृद्धजन है जो बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। बाकी समान व्यवस्था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान रखा गया, समता का अधिकार, समानता का पूरा प्रैक्टिस की जाती है इस समर संघ में। ये पांचवा जो हमारा अमत नियम, इसको भी बखूबी यहाँ निभाया जाता है, उसके मुताबिक यहाँ क्रियान्वयन होता है। छठा हमारा जो अमत नियम है, रजिस्ट्रेशन कभी नहीं। समर संघ में रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समर संघ पैसा नहीं लेता, समर संघ में चंदा नहीं है, यहाँ कोई रसीद नहीं काटी जाती है। इसलिए जब समर संघ का पैसे का लेना देना नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन किस बात का? रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ी का होता है, कार का होता है, मकान का होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके। लेकिन समर संघ में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए जरूरत पड़े। तो ये छठा जो कारण था जिसकी वजह से तकलीफें थी, समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तो वो दूर किया। संघ में रजिस्ट्रेशन कभी नहीं। अगला नियम है सातवां नियम, संघादेश से सबसे ऊपर। संघादेश से सबसे ऊपर, जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया, संघादेश में जो भी आदेश, जो मैं आज बातें कह रहा हूं, ये संघादेश है, हमें मान्य है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। संघ का आदेश, संघ का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। संघ का ये भी कहना है कि समर संघ इतना लॉजिकल या इतना न्यायिक पूर्ण से लेके आया है। समर संघ कहना है कोई भी व्यक्ति अगर उसको खुद को तकलीफ है, या परिवार में कोई तकलीफ है, या रोजी रोटी में कोई प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक अगर उसके बाद फ्री जो भी 10 मिनट 1 घंटे समय दे सकता है, जो भी संघ का आदेश होगा उसको मान्य होगा। इसलिए संघ का आदेश यहाँ मान्य है, संघ के मुताबिक यहाँ चीजें चलती है। संघ का आदेश सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। और अगला नियम है, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। देखा गया है संघ राजनीति में क्यों नहीं जाएगा, ये बात क्यों कहता है? ऑलरेडी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, अलग अलग संगठनों की, अलग अलग दलों की, विद्यार्थियों की, कई एम्प्लॉय संगठन है, कई सारी पार्टियां ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सवाल है कितना होने के बावजूद भी वो जो हमदा, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, या जो हमारे अधिकार दिए संविधान में, वो क्यों नहीं मिल रहा है? एक एक करके क्यों चले गए? तो समर संघ ने निकाला कि ये हमें समर संघ में राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, हम केवल इकट्ठे होंगे। समर संघ का जैसा मकसद है कि जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठा होना। अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए ये अगला जो नियम है अहमद ने लेके आए कि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। अगला नियम है आठवां, समर संघ में समर घात, कोई भी समर संघी घात करता है, समर घात करने वाला समर संघी संघ में वापस नहीं लिया जाएगा। कोई भी समर संघ में अगर कोई आदमी गलत तरीके से चलता है, अन्याय करता है, दुराचरण करता है, संघ को चोट पहुंचाता है,
उसको न्यायोचित संघ बैठ करके निर्णय लेगा, उसके मुताबिक उसको दंडित किया जाएगा। और जरूरत पड़ेगी तो उसको संघ से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ये नियम संघ का है और ये सब सामूहिक लिया जाता है। हमारी जो 1 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, स्पोक्स हाउस मीट होती है, इसके अलावा हमारी और कई स्पेशल मीटिंग्स होती हैं। वो मीटिंग बैठ करके हमारे समर संघी भाई बहन बैठ के निर्णय लेते हैं और उसमें उसका निर्णय किया जाता है कि जो भी चोट पहुंचाई है, जो भी अन्याय हुआ है, दुराचरण हुआ है, वो किस लेवल का है। अगला हमारा नियम है, वो है अगला आखिरी नियम, 10वां नियम है, ये जो नॉन विनत नियम है वो ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी अमान्य होंगे, न कभी वापस लिए जाएंगे। इस तरीके से ये 10 अमत नियम बहुत जरूरी, सबको मान्य है। इसके मुताबिक अगर चलेंगे तो समस्या नहीं आएगी। इसलिए ये समत अमत नियम मानने बहुत जरूरी है। अगला है ये हम इसकी हमारी बुक, हमारा पीडीएफ भी मौजूद है। जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपने, जिन्होंने भी आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, उनसे आप पीडीएफ मांग सकते हैं। हमारी बुकलेट भी आ गई है समर्थन की, वो मात्र 24 रुपए कुछ पैसे में पड़ती है, जो 25 रुपए में आती है। आप मंगा सकते हैं, समर्थन से मिल जाएगी। उसमें एक एक शब्द, मेरा मानना है जो मैंने पढ़ा है, मिलियंस रुपीज का है। उसमें एक वाक्य इतना ऑथेंटिक है, उसको जब पढ़ लेंगे, उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे। और नए लोगों से अनुरोध है कि आप आए, 1 हफ्ते या 10 दिन तक जुड़े। जैसा कभी हमारे मोहनलाल जी बॉम्बे से जुड़े हैं और वो भी हमारे परिचित हैं उनका, और वो 1 हफ्ते से लगातार जुड़ रहे हैं। उनके से सवाल है वो समर्थन से उनको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप समर्थन से सारी जानकारी मिलती जाएंगी, मिलती रहेंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है, सवाल कई और आते हैं। एक आते हैं जब पहली बार जुड़ते हैं या हम जुड़ते हैं, तो यह हमें भी हुआ, हमारे सामने भी फेस किया, जैसा कि आज भी कई सवाल आते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है। सवाल यह है कि लोग सुनते नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे महापुरुष, बहुत महासमण हमारे हैं, तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, बाबा साहेब, ग्रेट, कई महासमण हमारे हैं बीच, हमारे जिन्होंने वजह से आज हम लोग हैं, हम जिंदा है, हम यहाँ पर पहुंच आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, या हमारी जो हैसियत बन पाई है। हम बात करेंगे तथागत बुद्ध की, कि तथागत बुद्ध जब आज से 2600 साल पहले शुरुआत की उन्होंने, और उन्होंने देखा समस्याएं है, दुख है, तकलीफें है, उसका निदान क्या है। उन्होंने अथक प्रयास से घर बार छोड़ के, और वो बोधि, वो ज्ञान, विवेक प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने तक ही नहीं रखा, उन्होंने लोगों से बात किया। और लोगों से बात करने के लिए जैसे जैसे उन लोगों को अनुभव किया, अनुभूति हुई कि ये बात जो कह रहे बिल्कुल सही है, अपनाने योग्य है, उनको मानते गए। और उनके बहुत बड़ा कारवां तथागत बुद्ध ने, जैसा कि भिक्खु संघ बनाया, उपासिका संघ बनाया, समर संघ नहीं, समर संघ तो उनसे पहले का था, समर संघ नया नहीं है। जैसा कि उदाहरण भी मिलता है संघ में, तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, वो खुद संघ में शामिल हुए थे उम्र अपनी आयु पूरी होने के बाद। इसलिए यह साबित होता है कि समर संघ प्राचीनतम है, उनसे पहले का है। समर संघ में इतना कुछ होने के बाद, तथागत बुद्ध के इतना कारवां बड़ा होने के बाद, उनका चचेरा भाई, उनकी बुआ का लड़का देवदत्त, खुद वो शुरू से ही उनकी काबिलियत पे, उनकी बुद्धि पे, विवेक पे वो अहम भाव था उसके अंदर, कुछ नहीं था, उससे खुश नहीं रहता था। आखिरकार जब जैसे जैसे तथागत बुद्ध की महिमा बढ़ती गई, लोग उनके भिक्खु संघ में आते गए, उसको वो भी शामिल हो गया। उसके शामिल होने के बाद भी वो रहा नहीं गया, और तथागत बुद्ध से भिक्खुओं को, 500 भिक्खुओं को लेके अलग हो गए। अलग होने, जब अलग हो गए तो अलग होने के बाद तथागत बुद्ध ने देखा ये क्या किया देवदत्त ने, तो अपने कुछ भिक्खुओं को भेजा देवदत्त के पास। तो वहां जो लोग गए थे साथ, उनको बताया जिस बात के लिए आप अलग हुए हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है। आखिरकार वो सारे भिक्खु वापस आ गए। लेकिन उस समय सारे भिक्खु तो वापस आ गए तथागत बुद्ध के संघ में, भिक्खु संघ में, लेकिन देवदत्त को वापस नहीं लिया। कहने का मतलब यह है, तथागत बुद्ध, जरा कल्पना करिए, जिस तथागत बुद्ध को 2600 साल पहले मैंने भी सपने में यह सुना है, इस संघ में आने के, समर संघ में आने के बाद, पहले हमें जानकारी नहीं थी, और आज 26 साल में आज पूरी दुनिया को उनको टच किया, चाहे लेखक हो, चाहे आम आदमी हो, दुनिया के सभी देश, एशिया के सभी देशों को टच किया। उनकी बात देवदत्त ने नहीं मानी, क्यों? केवल अहम, अहम की वजह से। और आखिरकार हुआ क्या उनका, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास, तो वो आखिरी दम उन्होंने, उन्होंने दम तोड़ा बहुत बुरी हालत में। इस तरीके से समर संघ
मैं बताना चाहता हूँ क्या है समर संघ। नैसर्गिक है। जब समर संघ क्या है, तो विवेकशीलता है समर संघ में, जहाँ पे नैसर्गिक है, वैज्ञानिकता है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए मान्य नहीं हो। बहुजन हिताय हिताय सुखाय के कंसेप्ट पे चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि एक देखिए वहां इतने लोग शामिल हुए लेकिन देवदत्त नहीं आए। इसी तरीके से आज भी समर संघ जब से शुरू हुआ है, जैसे हमें भी जब समर संघ मिला 21 मई 2021 को शुरू हुआ, हमें जानकारी मिल गई थी, लेकिन मैं अगस्त में ज्वाइन किया और अगस्त 2021 में, और उसके बाद कई सारे सवाल मेरे मन में भी थे। लेकिन जैसे जैसे हमें यह एहसास हुआ, दिल ने एहसास किया कि समर सिंह वो चीज है, क्योंकि मैंने पहले भी मैंने संगठन में वामसिर्फ नाम के संगठन में काम किया, उससे मैंने सीखा, उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। ABCD मैंने सीखी पाठशाला वहां से, और उसके माध्यम से मैं बाबा साहब को जाना, और मैं तथागत बुद्ध की माध्यम से आज मेरे पास पूरी अलमीरा, एडवोकेट के अलावा मेरी पूरी अलमीरा बाबा साहब एक अलमीरा भरी पड़ी है, हमारे महापुरुषों के माध्यम से जानकारी मिली। और इसके लिए और दूसरा एक उदाहरण मिलता है कि आज भी लोग आएंगे, छोड़ के जाएंगे, लेकिन फिर आएंगे। एक और उदाहरण मिलता है तथागत बुद्ध का कि उनकी महानता देखिए, डाकू अंगुलीमाल जैसे जो जानवर प्रवृत्ति का इंसान, जानवर प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको इंसान बना दिया और उनको रोका। इस तरीके से आज यहाँ तक बात पहुंची। और हमारे अगर देखेंगे एक और जो हमने समर संघ में सीखा है, बहुत अच्छी बात, कि तथागत बुद्ध के टाइम में भगवान बुद्धा एंड धम्मा में लिखा है, भिक्खु पटिशन की बात है। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है जो हमें टच की। बुद्ध एंड धम्मा को मैंने 50 बार पढ़ी है और हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। उसमें भिक्खु पटिशन का एक उल्लेख है। जो भिक्खु पटिशन नाम के भिक्खु बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, जिनको कोई चीज याद करना नहीं आता था, बहुत कम याद कर पाते थे, और उनको वो सभी लोग हंसी उड़ाते थे उनकी। लेकिन तथागत बुद्ध ने उनको कहा कि आप ज्यादा नहीं तो केवल 2 चीज याद रखें, कि कुशल कर्म करना है, अकुशल कर्म नहीं करना। हमारे मन के 4 अकुशल कर्म, हमारे वाणी के, हमारे शरीर के, हमारे मन के, ये अकुशल कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर ये करें, कुशल कर्म करने, अकुशल नहीं कर्म करने हैं, इतना ही केवल कर लोगे तो आप अरहंत बन जाओगे। आखिरकार वो बौद्ध भिक्खु जो है भिक्खु पटिशन नाम के भिक्खु, वो अरहंत हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसीलिए देखिए तथागत बुद्ध को और संत कबीर जो पढ़े लिखे नहीं थे, और ज्योतिबा फुले जो ज्यादा, वो भी पढ़े लिखे थे, उतने ज्यादा नहीं थे। आखिरकार हमारे महान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके पास इतनी डिग्रियां थी, और उनके बारे में कहना मेरे लिए तो शब्द नहीं, मैं इतना कह पाऊँ। आप सब उनके बारे में वाकिफ हैं। अभी उनका पुण्यतिथि मनाई गई कल, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आए। आज उनका दाह संस्कार किया गया। और सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं कि आप कि जब बाबा साहब जब नहीं रहे 1956 में 6 दिसंबर को, तो लाखों की भीड़ में 5 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी पैसा दिए, बिना किसी लालच के कैसे वहां इकट्ठे हुए। इससे बात समझ सकते हो कि कैसे शख्सियत थी वो बाबा साहब। तो वो बाबा साहब, जरा सोचो, 3 महागुरुओं उनको गुरु बनाया। क्यों? कितने महान थे बाबा साहब। बाबा साहब की महानता उससे पता चलता है। बाबा साहब ने गुरु बनाया तथागत संत कबीर को। संत कबीर तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कभी कलम पकड़ी नहीं, स्याही की दवा देखी नहीं। उनकी एक लाइन बहुत बढ़िया है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। ऐसे बहुत सारी बातें। उनका कहना था कि पूत सपूत तो क्या धन संचय। कहने का मतलब है, पूत अगर सपूत है, संस्कारी है, समझदार है, तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है, पैसा इकट्ठा करके उसको दे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर पूत कपूत है, अगर कुछ संस्कारी है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो भी पैसा दे जाने की जरूरत नहीं, उड़ा देगा। अगर संस्कारी है तो पैसा कमा लेगा। कितनी बात कही है किसने? एक अनपढ़ संत कबीर ने। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक बात कहते थे। इसलिए हमारे महासम्मण हमारे तथागत हमारे बाबा साहब ने उनको गुरु बनाया। और हमारे ज्योतिबा फुले साहब ने तो बहुत बड़ी, मेरा ख्याल, आधुनिक समाज जो आज हम हैं, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जो आज यहाँ पर हैं, जो आज बोल पा रही हैं, आज स्पेस में जा रही हैं, या फोर्सेस में पायलट में है, वो केवल ज्योतिबा फुले की देन। अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया और बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने स्कूल खोला, जो आज बच्चियां पढ़ पा रही हैं, आज आगे जब उनकी वजह से। तो ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के बारे में ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन की आहुति देकर, बचपन से लेकर अब तक, जब तक जितना जीवन पढ़ा है, क्योंकि
हमने देखा तो नहीं बाबा साहब को, लेकिन पढ़ा है। बहुत जल्द की बात है, उनकी सारी बातें उन्होंने, उनकी बातों को लोग फिर हेर फेर नहीं कर पाए, न कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से लिख के गए, अपनी लेखनी से लिख के गए। वो जिंदगी भर पढ़ते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, वो कैसे उसको बदल पाएंगे। और उन्होंने हमारे जो ओरिजिनल किस वैल्यूम है उसके माध्यम से दे के गए, और वो कहते हैं कील के पत्थर बन गए। आने वाले समय में मेरा मानना है जिस तरह 2600 वर्षों में हमारे तथागत बुद्ध को लोग जानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, बाबा साहब ने हमारी समस्याओं को, सारी तरह समस्याओं को, इवन मैं तो कह सकता हूँ कि तथागत बुद्ध के जमाने में नैसर्गिक युग था, उस समय लोग धम्म को जानते थे, या उस समय नैसर्गिक विचार वाले थे लोग, तो आसान था काम करना। बाबा साहब के टाइम में तो बिल्कुल अंधकार युग था, अंधकार युग यानी कि बिल्कुल कहते ना बहुत अंधकार का समय था, और उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। बाबा साहब ने अकेले दम पे इतनी सारी विद्या पढ़ के, उनको जबकि संस्कृत भी नहीं पढ़नी दी गई, बाहर पढ़ा उन्होंने जाके, उन्होंने कई लैंग्वेज का पे अध्ययन किया, मास्टरी की। उनका केवल एक ही मकसद था, समाज के कुचले दो शोषित और कहते हैं जो जिनको गूंगे बहरे लोगों को हमें आगे लेके आना है, और मरते वक्त तक उन्होंने अपनी बात को कहते गए, लिखते गए। तो हम ज्यादा न कहते हुए बाबा साहब की एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा। कल हमारे जो समर हमारे महासमर कल हमारे भाई कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कही, बाबा साहब को इसलिए नहीं लोग मानते, बाबा साहब को इसलिए लोग नहीं आदर करते, बाबा साहब को इसलिए नो रिस्पेक्ट करते, क्यों बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत डिग्री आती। उस जमाने के उनसे पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं था। वो सिर्फ बाबा साहब सील पालन करते थे, सील में माहिर थे, सील का पालन करते थे। सील का पालन मतलब उनको कोई खरीद नहीं सकता था, उनको कोई किसी भी पैसों से तोड़ नहीं सकता था। इसीलिए बाबा साहब महान है। और आज अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, उनके पर पढ़ते जा बच्चे आज पीएचडी करते जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है बाबा साहब बहुत मुखर होकर निकलेंगे, और आने वाले समय में जो भी समस्याएं नहीं हम हल कर पा रहे हैं, उनको हम उनके माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम हल कर पाएंगे। क्योंकि हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान धर्म का प्रतीक है। बाबा साहब ने इतना अध्ययन किया है, धर्म का अध्ययन किया है। दुनिया के संविधान, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े संविधान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बेहतरीन, जो हमारे देश के लिए बेहतर था, उन्होंने बाबा साहब लिख के गए। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महापुरुषों की जो बातें हैं या जो भी है, एडवोकेसी करनी पड़ेगी। आज समस्या में जो बुराइयां, परेशानियां, जो बातें हो रही हैं, वो क्यों, उसकी एडवोकेसी लोगों ने की। मैं भी बीइंग एडवोकेट, कोर्ट में होता क्या है, कोर्ट में कोई केस आता है तो सबको पता है कोर्ट में केस आने के बाद कि कौन मुलजिम है, किसने हड़प की प्रॉपर्टी, किसने रेप किया है। बावजूद साक्ष्य न मिलने से या साक्ष्य न प्रोवाइड करने के बाद केस उल्टे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं भी एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, एयरफोर्स रिटायर्ड होने के बाद, मैंने 2000 में अपना रिटायरमेंट लिया। उसके बाद तकरीबन 10 साल पब्लिक सेक्टर में था, वेल्सपन स्टील पे रिटायर्ड है जीएम। बाद में बच्चे सेटल हो गए, फिर मैंने प्रैक्टिस चालू की बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा हाई कोर्ट में। और एक केस के बारे में बताना चाहूंगा। सबाना नाम का केस था, महिला थी, और वो उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि पहले नियम था केवल तलाक 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 कह जाने पर मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता। और वो केस मेरे पास आया, उसमें बहुत मेहनत से उसको मैंने इंटरनल रिलीफ दिलाया, मासिक उसकी मंत्री भत्ता मिला। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बता दूं, उस महिला का उसने भरे कोर्ट में वो बंदे ने स्लैप किया जज के सामने, तो वो भी प्रूव हो गया और उसको पेनल्टी देनी पड़ी। आखिरकार वो दे नहीं पाया, वो काफी दिन जेल में था, और जेल में देने के बाद भी 5 साल जेल में, तब उसका समझौता हुआ। सवाल ये है कि 5 साल उस लेडी का, सबाना नाम की लेडी का, उसका बच्चा था छोटा, उस पीक टाइम जीवन का, इतना बड़ा जीवन सफर नहीं है, 60 से 70 साल की जिंदगी, 5 साल समय निकल जाए, टेंशन में गुजर जाए, तसीहा में गुजर जाए, वो 5 साल कैसे। लेकिन संविधान था, संविधान प्रोविजन थे, तो उसको मिल पाया। क्योंकि मुस्लिम जो उनका जो कुरान है उसमें प्रोविजन नहीं है, उनको कोई उसमें वो उनको मिल पाता, सोल्यूशन मिल पाता। ये भारतीय संविधान प्रोविजन है। तो बाबा साहब हर आदमी को, सबके लिए सोल्यूशन दे के गए। इस तरीके से ये अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हालात खराब है देश में, यहाँ लोगों ने एडवोकेसी की। कैसे लोगों ने, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो अन्याय की बात करते हैं, जो विषमता की बात करते हैं, उन लोगों ने काल्पनिक चीजों को, गलत चीजों को, झूठ चीजों को बार बार कह के, प्रस्थापना करके, और उनको प्रस्थापना कर दिया है। सवाल यह है कि वो लोग अगर झूठी चीजों को, साक्ष्य नहीं होने के बावजूद, सत्य नहीं होने के बावजूद, काल्पनिक चीजों का बार बार कह के प्रस्थापना कर सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है,
तो हम अगर 85% ज्यादा लोग जो सत्य है, प्रासंगिक है, नैसर्गिक है, उस बात को हम जो इसके साक्ष्य मौजूद है, तो उनको हम बाल बोल के प्रस्थापना क्यों नहीं कर सकते? बशर्ते हमको बीच के दौर में अंधकार युद्ध जिसको कहते हैं, शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, वो दौर खत्म हो गया, बाबा साहब ने खत्म किया है। बाबा साहब ने हमें मौका दिया शिक्षा का, इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जी शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मेरा सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को एक टाइम खाना न खाए, 2 टाइम बिना मिले, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जिसकी वजह से आज मैं भी मैं बता दूं, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, जाजनपुर, छोटा सा गांव उन्नाव जिले में, और मैं भी अपनी छोटी सी बोरी लेके जाया करता था पढ़ने के लिए। और वो हालात से गुजर के कभी कभी लोग, मैं सुनने में आता है कि कई IAS IPS बीच में आते हैं मेरे बीच, कहते हैं साहब, या कई और अफसर्स हो गए कई अलग तरीके से, भाई मैंने रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया या कई और फायदा नहीं लिया। मैंने कहा भैया वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो संविधान नहीं होता तो स्कूल में बैठ ही नहीं सकते थे। जैसे मैं अपनी बोरी लेके जाता था बैठने के लिए, अगर प्रोविजन नहीं होता तो बैठ ही नहीं सकता था। तो वो बोरी लेके जा करके पढ़ करके मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया, उसके बाद जो मौके मिले यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि समर संघ यहाँ जुड़ने के बाद समर संघ केवल अकेले नहीं छोड़ देता है। समर संघ जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिन्हें जान जाएंगे आप, समर संघ कभी नहीं छोड़ सकते। मेरा वादा है आपको, समर संघ जोड़ने के बाद में आपको ट्रेन करता है, तैयार करता है, बिल्कुल उसी तरीके जैसे आर्मी का जवान जब भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको तोप चलाना सिखाया जाता है, तब वो जाकर तैयार होता है और वो फिर लड़ाई के जाकर के और दुश्मन से भी दो हाथ करता है। उस तरह समर संघ के आज ट्रेनिंग कंसेप्ट चालू हो गए। समर संघ ट्रेनिंग कंसेप्ट हर संडे को 8 बजे से 10 बजे तक हमारे समर भाई बहन ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, उसमें आपको सिखाया जाएगा कंसेप्ट कैसे देना है, गोल्डन रूल कैसे बताने हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ केवल आपको समर संघ में सीखना क्या, सिखाना क्या है। दूसरी चीज बता दूं आपको, बाहर की दुनिया में जो मैंने भी समझ में देखा है बचपन में से लेकर आज तक, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू निकम्मा है, तू नीच है, तू टपोरी है। समर संघ कहता है नहीं, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, हम हमारे साथ हैं। तो हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे समर संघ भाई बहन इतने जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड के IAS IPS डॉक्टर्स जो क्या जुड़े हुए हैं लोग। सवाल यह है कि ये जो पहले मैंने एक बात उठाया था कि समर संघ लोग जुड़ते नहीं है, अगर जुड़ते नहीं होते तो कितने जुड़ गए। आज हमारे जो प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं लोग, आज सैकड़ों से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, नहीं इनके 4+4 लोग जुड़े, 500-600 लोग तो कांटिन्यू सब जुड़े हुए परिवार के साथ में। ऐसे आज देश में हजारों लाखों की संख्या में समर संघ पहुंच चुका है। अब तो हमारी बड़ी बड़ी संगतियां शुरू हो गई है, आज तो हमारी अलग अलग कमेटियां बन गई, कमेटियां जा रही है। आप सभी नए भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, आए समर संघ को बाहर से मत चले जाना, इसको जानिए, हर रोज सुनिए। हमारा समर संघ का जो बुकलेट है, समर संघ का हमारी बुकलेट आ गई, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। इसके अलावा एक बुक मैं रिकमेंड जरूर करूंगा समर संघ के बारे में, आपने खुद पढ़ी है, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, भगवान तथागत बुद्ध ने लिखी है, बाबा साहब की लिखी भी है, भगवान तथागत बुद्धा और उनका धम्म। वो बहुत बढ़िया किताब है जिसपे विवेकशीलता, समझ, कहते हैं ना, कुछ समझने के लिए समझ चाहिए, कुछ समझने के लिए समझ चाहिए, और जब तक समझ नहीं के समझेंगे कैसे। वो समझ को बढ़ाने के लिए वो समझ देगी आपको बुद्ध एंड धम्मा। जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश किताब जरूर मंगाएंगे, बाबा साहब ने लिखी है इंग्लिश में किताब, हिंदी में अवेलेबल है, सभी भाषाओं में अवेलेबल है। वो किताब की मैं हमेशा वकालत करता हूँ, और वो जरूर रखें। ज्यादा समय लेता हूँ, ज्यादा समय हो गया, मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा, मैं एक किसान के बेटे के तौर पर जन्म लेकर के, तकलीफों से निकल के, उसके बाद भारतीय वायुसेना में मैंने 20 साल गुजारे, वहां जो सीखा, सीख करके मैं पब्लिक सेक्टर में था, और आज उसके बाद मैं लीगल सेक्टर में आके एज ए लीगल काउंसलर के तौर पे मैंने समस्याएं देखी समाज की, परिवार की। समर संघ से मैं सीख रहा हूँ, हर रोज मैं सीख रहा हूँ। जब भी मैं बैठता हूँ, अपनी पेन और कागज कापी मेरे साथ होती है, मैं लिखता रहता हूँ। जो भी अच्छी चीज होती है उसमें बार बार सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शख्स, जो भाई बहन हमारे आते हैं, इतनी बढ़िया बात कह जाते हैं जो दिल को चुभ जाती है और लगता है वो रखनी चाहिए। ये हम गुजारिश रखें, आप उसको लिख लें। और अंत में आज मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं बन रहा हूँ, जो समर संघ की देन है, आप सभी भाई बहनों की देन है। आप सभी भाई बहनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अंत में सिर्फ एक छोटा सा गीत मैं कहना चाहूंगा आपको, 2 लाइनें लिखी है, मैं गायक नहीं हूं, मैं शायर भी नहीं हूं। वो ये है कि समर संघ में जुड़कर तो देखो, समर संघ में जुड़कर तो देखो, कभी चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चलकर तो देखो, सूरज की गर्मी में नंगे पांव चलकर तो देखो, कभी नन्ही नन्ही बूंदों में बारिश में नंगे बदन भीग कर तो देखो, कभी खेती में काम करते हुए पसीने से लथपथ पेड़ों की छांव में बैठ करके दे देखो, कभी
किसी जरूरतमंद आदमी को, कभी किसी जरूरतमंद इंसान की निस्वार्थ भाव से मदद करके तो देखो। समर संघ में आओ, समर संघ में 10 अमत नियम, आओ समर संघ में 10 अमत नियम, 10 गोल्डन नियम आत्मसात करके उस पर चल कर तो देखो। आओ समर संघ में जुड़ कर तो देखो, आओ समर संघ में जुड़ कर तो देखो। आप सभी ने हमें मौका दिया, हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमसे कोई बात में त्रुटि हुई या गलती हुई, मैं आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शंगं नमामि, शंगं नमामि, शंगं नमामि। बहुत बहुत साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत